Dear students, we are going to discuss workbook 4. In this question, a particle is located at x is equal to 0 at t is equal to 0. एक वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x दे रखा है अपने को, तो पूछा है क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम, यानी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अपने से पूछा है। चलिए, तो v का जो वैल्यू है वो है अल्फा अंडर रूट एक्स। तो अपन लिख सकते हैं ऐसा कि dv अपॉन जो v जो होगा वो अपना dx अपॉन dt होगा, दैट इज इक्वल टू अल्फा अंडर रूट एक्स। तो dx अपॉन अंडर रूट एक्स जो होगा दैट इज इक्वल टू अल्फा dt। सॉल्व करेंगे इसको तो इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, अल्फा कांस्टेंट है तो dx अपॉन अंडर रूट एक्स यानी आ जाएगा वैल्यू अंडर रूट एक्स अपॉन 1/2 इज इक्वल टू अल्फा टी। तो 2 रूट एक्स इज इक्वल टू आ गया अल्फा टी। तो x का जो वैल्यू आया वो आया अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2, सॉरी अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। तो अब यहाँ से जब वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा dx अपॉन dt और ये वैल्यू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t, यानी आ गया अल्फा स्क्वायर टी बाई 2। तो क्लियरली अपन देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो होगा वो फंक्शन ऑफ टाइम होगा। इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ फंक्शन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको बताया डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो अपने को s दे रखा है, वो दे रखा है टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। तो वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगा तो दैट इज इक्वल टू ds अपॉन dt, दैट इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt, दैट इज इक्वल टू 6t माइनस 12। तो बच्चों एक्सेलरेशन 0 कब होगा? जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड होगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो वेलोसिटी निकालना है अपने को, तो v का वैल्यू होगा t इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, यानी v एट t इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, दैट विल बी माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन नंबर 3 फॉर अ बॉडी मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। देखिए मान लिया कि हमने एक बॉडी माना जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ए ऑप्शन है एवरेज स्पीड कैन बी लेस देन द मिनिमम स्पीड अटेंडेड बाय द बॉडी। अगर मान लीजिए किसी समय इसकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड, किसी समय है 12 मीटर पर सेकेंड, किसी समय 6 मीटर पर सेकेंड, किसी समय है 2 मीटर पर सेकेंड और किसी समय 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो एवरेज स्पीड है वो हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा ही होगा। तो बी ऑप्शन अपना गलत हो गया। तो एवरेज स्पीड कैन नॉट बी लेस देन, हाँ बी ऑप्शन अपना, ए ऑप्शन गलत और बी ऑप्शन सही हुआ। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कैन बी लेस देन द मिनिमम स्पीड अटेंडेड। पार्टिकल अगर स्पीड स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल घूम करके वापस यहीं आ जाए। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो तो जीरो भी हो सकती है, लेकिन कभी भी एवरेज जो मिनिमम स्पीड है वो जीरो ना हो तब भी एवरेज स्पीड जीरो हो सकती है, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से गया और घूम करके वापस यहीं पर आ गया। क्योंकि इस बीच में भी पार्टिकल कैसे चलेगा? एक स्ट्रेट लाइन पे चलना है तो पार्टिकल ऐसे गया और वापस ऐसे घूम करके आ गया, पार्टिकल ऐसे गया और फिर वापस ऊपर से इधर आ गया, तब भी जीरो हो जाएगा अपने एवरेज वेलोसिटी। तो सी ऑप्शन अपना सही है। और 4 देखते हैं, ऑब्जेक्ट में हैव वेरिंग स्पीड विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी। देखिए जो वेलोसिटी होता है बच्चों वो होता है उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का उसी को अपन स्पीड बोलते हैं। तो ऐसा हो सकता है क्या कि स्पीड बदले और वेलोसिटी ना बदले? क्योंकि स्पीड बदलेगा तो मैग्नीट्यूड बदलना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड जैसे ही बदला वेलोसिटी बदल गया। तो ये अपना एक्शन ए ऑप्शन गलत हो गया। वेरिंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड, ये अपना ऑप्शन सही है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन पे चल रहा है तो किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, फिर वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे चल रहा है, हर एक इंस्टेंट पे स्पीड इसकी क्या है? वो है सेम।
लेकिन वेलोसिटी क्या है, वो है डिफरेंट। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो बी ऑप्शन अपना सही हुआ। नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी। देखो बच्चों, जब वेलोसिटी वेरी ही नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? तो वेलोसिटी वेरी नहीं किया मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, तो सी ऑप्शन गलत हुआ। अगर वेलोसिटी वेरी कर रहा है तो कुछ ना कुछ नॉन जीरो एक्सेलरेशन होना पड़ेगा, तो डी ऑप्शन अपना सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी, तो जो वेलोसिटी होता है उसमें स्पीड, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है। अगर अपन बात करते हैं कि अगर एक वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट कहने का मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, उसका डायरेक्शन भी फिक्स्ड है। वो कहीं डायरेक्शन भी अगर चेंज किया तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, और यही जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का, वही तो स्पीड होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिर एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर होगा, क्योंकि अगर इस कंडीशन में हुआ तो पार्टिकल एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और आगे मूव करता जाएगा। इस कंडीशन में जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो स्पीड के बराबर होगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो एवरेज वेलोसिटी होगा वही होगा एवरेज स्पीड, और यही होगा स्पीड, और यही होगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू स्पीड, सही हो गया। वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, मैंने बोला कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वही एवरेज वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी भी फिर स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, ये भी सही है। तो अपना फिफ्थ ऑप्शन में ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, इन दिस क्वेश्चन a body moves so that it follows the relation dv upon dt is equal to माइनस का v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1, वेयर v इज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड एंड टी इन टाइम इन सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा एक टर्मिनल वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड, चार ऑप्शन है अपने को देखना है। टर्मिनल वेलोसिटी कब होता है बच्चों? टर्मिनल वेलोसिटी वो होता है जब अपना एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो अपन बात करते हैं कि ये जो अपना वैल्यू दे रखा है वो एक्सेलरेशन का ही तो दे रखा है। एक्सेलरेशन कितना, माइनस का वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1। जब ये वैल्यू जीरो होगा, कहने का मतलब क्या है कि 2v माइनस वी स्क्वायर का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1। तो यहाँ से जो v की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, अगर अपन बात करते हैं कि v की वैल्यू अगर 1 मीटर पर सेकेंड है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो ये जो डी वी अपॉन डी टी एक्सेलरेशन ही दे रखा है, तो माइनस का वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1। इनिशियल एक्सेलरेशन मतलब t इज इक्वल टू जीरो के बारे में बात कर रहा है, और अपने को पता है कि t इज इक्वल टू जीरो पे v इज इक्वल टू जीरो होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, जीरो। तो अपना बी ऑप्शन भी सही हुआ। फिर अपनी बात की जा रही है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी। तो अब अपने को यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अगर अपने को वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि dv इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2v प्लस 1 इंटू माइनस डी टी। तो dv अपॉन v माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का dt। इसको जब सॉल्व करते हैं बच्चों तो अपना आ जाएगा वैल्यू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा, और वहाँ से अपनी v की एक वैल्यू आएगी, वहाँ से फिर आपको मिलेगा जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा v इज इक्वल टू कुछ अपन इसको सॉल्व करते हैं एक्चुअली। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा माइनस 1 अपन ए स्क्वायर। तो फिर अपन लिखेंगे कि v के पावर माइनस 1 के पावर क्यूब इज इक्वल टू माइनस टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो जो v के
v माइनस 1 आया दैट इज इक्वल टू टी के पावर 1/3, तो v इज इक्वल टू आया दैट इज इक्वल टू टी के पावर 1/3 प्लस 1, दे वैल्यू नहीं है तो सी ऑप्शन अपना गलत हो गया। डी में बात करते हैं, द स्पीड इज 1.4 मीटर पर सेकेंड व्हेन एक्सेलरेशन इज 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू। देखिए इनिशियल वैल्यू एक्सेलरेशन क्या है, इनिशियल वैल्यू कहने का मतलब t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है -1, तो 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू का 1/4 यानी -1/4 इज इक्वल टू माइनस का वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1, तो वैल्यू आ जाएगा अपना वी स्क्वायर माइनस 2v इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 1/4 दैट इज इक्वल टू माइनस का 3/4। आफ्टर सॉल्विंग जो v की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर इनिशियल वैल्यू कहने का मतलब क्या है कि 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, अगर 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू लेंगे तो -1 इनिशियल वैल्यू तो एक्सेलरेशन आ गया अपना -1, तो एक और सॉल्व करते हैं जरा। तो एक काम करते हैं अगले पेज पे अपन मूव करते हैं। तो 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन, अपना एक्सेलरेशन क्या दे रखा है क्वेश्चन में, dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1, तो जो एक्सेलरेशन दे रखा है वो दे रखा है dv अपॉन dt दैट इज इक्वल टू माइनस का वी स्क्वायर माइनस 2v माइनस 1 प्लस 1। अगर t इज इक्वल टू 0 के अपन बारे में बात करें तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा वो होगा -1, तो 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू, अब 1/4 मैग्नीट्यूड वाइज बोला है या विथ साइन बोला है, एनीवे अपन दोनों तरीके से देखते हैं। तो -1/4 अगर मैग्नीट्यूड विथ जैसे एक्सेलरेशन आया -1 दैट इज इक्वल टू माइनस का वी स्क्वायर प्लस का 2v माइनस 1, तो वैल्यू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 2v इज इक्वल टू -1 प्लस 1/4, यानी वैल्यू आ जाएगा माइनस का 3/4, तो v इंटू फिर अपनी वैल्यू आएगी यहाँ से वी स्क्वायर माइनस 2v प्लस का 3/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ सॉल्व होने के बाद एक v की वैल्यू आएगी, एक बार प्लस 1/4 लेकर देखते हैं, प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस का वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1, तो अपन ये वैल्यू देखते हैं तो आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस का 2v इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 1/4, तो यहाँ से जो वैल्यू आता है v की सॉल्व करने के बाद वो आ जाता है 3/2, पुट करके देख लेते हैं वैल्यू, तो 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4 माइनस 3, 9/4 माइनस 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 3/4, तो ये वैल्यू जो सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को अपन जब सॉल्व करेंगे तो इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद आएगा वी स्क्वायर माइनस 2v इज इक्वल टू माइनस का 5/4, ये वैल्यू नहीं आएगी, तो यहाँ से जो v का वैल्यू आएगा वो आएगा वी स्क्वायर माइनस 2v प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने के बाद कुछ एक वैल्यू आएगी यहाँ से और यहाँ से, आप देख लीजिएगा। अब मेरे हिसाब से इससे आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आंसर इससे आना चाहिए क्योंकि -1/4 है। इसको अपन सॉल्व करते हैं इससे, तो अपन बात करते हैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन में -1/4 यहाँ पर देना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं तो एक बार हम 3/2 को आंसर लेकर के देखते हैं पुट करके, तो 3/2 यानी 9/4 माइनस 2 इंटू 3/2 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी 0 आ गई, यानी 3/2 अपना आंसर सही है, तो अपना डी ऑप्शन सही है। तो ये वाला जो अपना फंडा हुआ +1/4, बच्चे ऐसे सोच लें क्योंकि द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि इनिशियल एक्सेलरेशन को +1/4 लेकर के सॉल्व करें, कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि इनिशियल एक्सेलरेशन को -1/4 मैग्नीट्यूड इनिशियल एक्सेलरेशन कितना है -1 है, कुछ बच्चे -1/4 लें, कुछ बच्चे 1/4 लें, जो 1/4 लेंगे उनका आंसर गलत आएगा, जो -1/4 लेंगे उनका आंसर सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7,
इक्वेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज, एक्स इज इक्वल टू अपने को वैल्यू दे रखी है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज यू। तो अपन बात करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी के लिए किसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जब डिफ्रेंशिएट किए तो अपने को वैल्यू आई u प्लस 280 माइनस 4a। जब t इज इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे तो अपनी जो इनिशियल वेलोसिटी आ रही है वो u माइनस 4a आ रही है, तो ये अपना ऑप्शन गलत हो गया। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज a, वापस से वेलोसिटी है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा dv बाई dt, दैट इज इक्वल टू 2a, तो बी ऑप्शन भी गलत। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 2a, सी ऑप्शन सही। एट t इज इक्वल टू 2 पार्टिकल इज एट ऑरिजिन, तो x का वैल्यू जो है वो u इंटू टी माइनस टू प्लस a इंटू टी माइनस टू का होल स्क्वायर है। x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो x t इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो x का वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा। x इज इक्वल टू 0 मतलब पार्टिकल ऑरिजिन पे होगा, तो डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल traveling along x axis given by xt is equal to tq minus 90 square plus 60। जो xt दे रखा है वो दे रखा है tq minus 90 square plus 60, where xt is in centimeter and t is in second। बॉडी कम टू रेस्ट फर्स्टली, अच्छा तो अपने को वैल्यू सॉल्व करना है, तो xt दे रखा है तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी आ जाएगा dx अपॉन dt, दैट इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 6, यानी वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी t इज इक्वल टू प्लस माइनस टी इज इक्वल टू माइनस बी कितना है -6, तो प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी, अंडर रूट डी कहने का मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन 2a अपॉन 2, तो जो टाइम का वैल्यू आ गया वो आ गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 8 कितनी वैल्यू आती है 28 अपॉन जो वैल्यू आती है 2, यानी आ जाता है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 28 अंडर रूट 7, तो अपना ये ऑप्शन सही हुआ कि जो वैल्यू आएगी वो 3 माइनस रूट 7 से लेकर के 3 प्लस रूट 7 तक आएगी। द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन ट्रेवलिंग फ्रॉम फर्स्ट जीरो वेलोसिटी टू द सेकेंड जीरो वेलोसिटी इज जीरो। टोटल डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट जीरो वेलोसिटी अपना इस टाइम पे आएगा और सेकेंड जीरो वेलोसिटी इस टाइम पे आएगा, तो अपन क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू पुट करेंगे फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स इनिशियल आएगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स फाइनल आएगा। इन दोनों को देखेंगे कि एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल अगर सेम होगा तो ये वैल्यू 0 होगी, नहीं तो नहीं होगी। सी टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ट्रेवलिंग फ्रॉम फर्स्ट जीरो वेलोसिटी टू द सेकेंड जीरो वेलोसिटी -74। तो क्या करते हैं, एक पेज ऐड करते हैं, तो अपने को कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट जीरो वेलोसिटी करने का मतलब क्या, एक्स इनिशियल यहाँ पर होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट और एक्स फाइनल यहाँ होगा, तो अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्स टी जो है, एक्स जो दे रखा है वो दे रखा है टी क्यू माइनस 90 स्क्वायर प्लस 60, तो एक्स इनिशियल जो होगा वो होगा 3 माइनस रूट 7 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3 माइनस रूट 7 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 माइनस रूट 7। जो एक्स फाइनल होगा वो होगा 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस रूट 7 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3 प्लस रूट 7 प्लस 6 इंटू 3 प्लस रूट 7। अगर हम बात करते हैं एक्स इनिशियल की, दैट इज इक्वल टू 3 3 होते हैं 27 27 माइनस 7 इंटू 7 7 रूट 7, तो ये जो वैल्यू आएगी आफ्टर सॉल्विंग, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये वैल्यू आएगी, ये आएगी एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल की वैल्यू आएगी, वो आएगी माइनस का क्या बोला गया, द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन द पार्टिकल, हाँ ठीक है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 74 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व करके देखना। द पार्टिकल रिवर्सेज इट्स वेलोसिटी एट 3 माइनस रूट 3 सेकेंड एंड देन, हाँ बिल्कुल,
यहाँ पर दोनों के समय वेलोसिटी 0 हो रही है। अगर इसका देखा जाए तो एक्सेलरेशन अगर अपन निकालते हैं तो एक्सेलरेशन जो होगा वो आएगा 3 इंटू 2t माइनस 6, यानी जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो हो रहा है 3 इंटू 2t माइनस 6। तो जो एक्सेलरेशन 0 हो रहा है वो हो रहा है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। तो 3 से पहले और 3 के बाद दोनों समय वेलोसिटी रिवर्स करेगा। तो डी ऑप्शन भी अपना सही है। सवाल था क्वेश्चन नंबर 9 to 11 में पार्टिकल मूव्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ एस इज इक्वल टू 12t माइनस टी स्क्वायर वेयर t टाइम इन सेकेंड टेक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एज पॉजिटिव। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। अच्छा, अगर अपन बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की जाएगी। तो इस एट t इज इक्वल टू 0 जो होगा वो होगा 0, और इस एट t इज इक्वल टू 8 जो होगा दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 8 माइनस 8 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 4 दैट मीन्स 32। तो जो v एवरेज आया दैट इज इक्वल टू 32 अपॉन 8 यानी 4 मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यू आ गई a। एवरेज स्पीड फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। अब एवरेज स्पीड के बारे में बात किया जा रहा है तो टोटल डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो इस दे रखा है वो दे रखा है 12t माइनस टी स्क्वायर। हम वेलोसिटी निकालते हैं तो आ जाएगा 12 माइनस 2t। अगर हम बात करते हैं तो t इज इक्वल टू 6 पे वेलोसिटी अपना कितना है 0, यानी पार्टिकल क्या होगा कि t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू 6 तक तो सीधा जाएगा, और t इज इक्वल टू 6 से t इज इक्वल टू 8 तक वापस इस तरफ आएगा। अच्छा, एक्सेलरेशन अपन निकालते हैं तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 2। तो इस हिसाब से अगर अपन बात करें कि जो एवरेज वेलोसिटी होगा तो अपन बात करते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू कितना है 0, t इज इक्वल टू 6 पे इसका वैल्यू कितना है, t इज इक्वल टू 6 पे इसका वैल्यू कितना है, तो 6 रख देते हैं तो आ जाएगा 12 इंटू 6 माइनस 6 का स्क्वायर, यानी आ गया 30। t इज इक्वल टू 6 पे जो इसका वैल्यू आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 36। 12 इंटू 6 तो आ जाएगा 6 इंटू 6 कॉमन 36 मीटर। और t इज इक्वल टू इस पे जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा 12 इंटू 8 माइनस 8 का स्क्वायर यानी 32 मीटर। यानी ये वाला जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ वो है अपना 36 मीटर, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो है अपना 4 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस हुआ अपना बच्चों वो हुआ 36 प्लस 4 यानी 40 मीटर अपन टोटल टाइम कितना लग रहा है 8 सेकेंड, यानी जो वैल्यू आई वो आई 5 मीटर पर सेकेंड। यही आ गया वी स्पीड, एवरेज स्पीड। क्वेश्चन नंबर 11, एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। देखिए अपना जो वैल्यू था इसका वो दे रखा था 12t माइनस टी स्क्वायर। तो v जो आएगा वो आएगा 12 माइनस 2t। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 अगर अपन देखें तो आ गया 12। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 8 अपन बात करें तो आ गया 12 माइनस 2 इंटू 8 यानी माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ए एवरेज एक्सेलरेशन लिखें दैट इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम। वी फाइनल कितना -4, वी इनिशियल कितना -12 अपॉन टाइम कितना 8, यानी माइनस का 16 अपॉन 8 यानी माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपना जो वैल्यू आ गया वो आया डी। चलिए तो मिलते हैं अगली वर्कबुक में।